13 चैप्टर में गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हमने कंप्लीट किया और कुछ बेसिक थियोरीज हमने कंप्लीट की है। ओके, आज अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट अमाइंस एंड द सेकेंड थिंग इज physical properties. Okay, chalo, then let's start. So basically amines can be prepared from the first was by Gabriel Thalamide, and by this method we get only the primary amines. Okay, and the other amines can be prepared by, first is the reduction method. So first of all, preparation of amines okay, so preparations of amines. Sure. So first preparation is from nitro compounds. Nitro compounds means NO2 group. Okay, so especially from nitrobenzene, if we want aniline, so it can be prepared by the reduction method. Okay, तो ये है अपना नाइट्रोबेंजीन और ये है एनिलीन. ओके, नेक्स्ट. अब ध्यान से देखो, तो नाइट्रोबेंजीन में से एनिलीन अगर बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज कर पाएंगे. चलो, फर्स्ट अपना रिड्यूसिंग एजेंट है Sn plus HCl. दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है Fe plus HCl. एंड थर्ड इज H2PD. एक्चुअली क्या है, पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन का कोटिंग होता है. पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन का कोटिंग होता है, और जब नाइट्रोबेंजीन के साथ ऐसे पैलेडियम विच इज कोटेड विथ हाइड्रोजन, उसको जब हम हीट करते हैं तो वो हाइड्रोजन उससे से निकल जाएगा और इसके अंदर ऐड होगा. मैकेनिज्म क्या है, 3H2, तो 2H यहाँ पे निकल अटैच हो जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, फिर और 2 O बचे और 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो कंबाइंड वी आर गेटिंग 2H2 कंपाउंड. सो thus we are getting 2H2O. so this is the mechanism. okay, और कोई भी NO2 वाला कंपाउंड है and that NO2 containing compound is converted into NH2. मतलब जहां भी NO2 है वहां पे NH2 आएगा. अगेन जहां भी NO2 है वहां पे NH2 आएगा. तो चलो, मैं यहाँ पे जनरल हेडिंग लिख रहा हूं, मैं बाय रिडक्शन. ओके, तो फर्स्ट है उसमें नाइट्रो कंपाउंड में से अमीनो कंपाउंड की प्रिपरेशन. चलो, अब सेकेंड नंबर हम आए फ्रॉम साइनाइड. चलो, साइनाइड का फॉर्मूला RCN. तो CN वो कन्वर्ट होगा CH2NH2. अगेन CN कन्वर्ट होगा CH2NH2. कैसे, साइड में हम देखते हैं, देख लो. C ट्रिपल बॉन्ड N जनरली होता है. C ट्रिपल बॉन्ड N जनरली होता है. तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, 2H यहाँ पे और 2H यहाँ पे, and we are getting CH2NH2. Again, 2 bonds are broken and 2 H atoms are attached. So CN is converted into CH2NH2. CN is converted into CH2NH2. 2 bonds break होंगे और 2 H ऐड हो जाएंगे. तो उसके लिए रिएजेंट कौन सा है, तो सिंपल रिएजेंट इज यूज्ड, दैट इज द H2Ni.
ओके। और दूसरा रिएजेंट वो आपको याद रखना है और आपको 11 चैप्टर की याद दिलाएगा ये, दैट इज द C2H5OH प्लस Na। अगर सिर्फ हमने सोडियम यूज किया तो यहाँ पे बहुत फास्ट रैपिडली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, सो दैट हियर वी आर यूजिंग NaHg। और NaHg यूज करने से ये Hg क्या है, कैटालिटिक पॉइजन। वैसे मुझे बताओ कैटलिस्ट का यूज क्या है, एनीवन raise your hand and then after I'll tell what is the use of catalyst. Yes Dhyanesh, रिएक्शन रेट વધારે. very good, it increases the rate of reaction. Okay, चलो आगे। तो यहाँ पे Hg यूज होता है। Hg क्या करेगा पता है, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जिससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा लेकिन स्लोली, जिससे प्रॉपरली रिएक्शन हो पाएगी। अगर फास्ट इवॉल्व होगा तो फिर वो रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगी और हाइड्रोजन गैस वेस्ट जाएगा, क्योंकि उसके हम ये RCN साइनाइड जनरली एज अ सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड है ये सब। ओके, और लिक्विड में से अगर हमने हाइड्रोजन गैस बबल किया, मींस पास किया उसमें से, तो अगर हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे मिलेगा तभी ये पॉसिबल। ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग NaHg। ओके, नेक्स्ट, सो Cn इज कन्वर्टेड इनटू CH2NH2। तो इसका यूज क्या है कि अगर हमें अमाइन चाहिए हैविंग वन मोर कार्बन एटम, तो सपोज एक रिएक्शन देख लो CH4, चलो इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एक H और एक Cl ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे मिलेगा CH3Cl। इसकी अगर हमने KCN के साथ रिएक्शन की तो K and Cl has a greater attraction, so that we are getting CH3Cn। अब बताओ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा H2Ni, प्रोडक्ट क्या होगी? युग बताओ प्रोडक्ट क्या होगी? What will be the product? कोई बात नहीं, ध्रुवी आप बताओ प्रोडक्ट क्या है? CH3 CH2 CN। Cn तो है ही पहले ऑलरेडी। अच्छा हाँ सर एक सेकेंड। मैंने येलो कलर से राउंड कर दिया है। हाँ हाँ, CH2 CH3 CH2 NH2। ओके, तो ये हुआ इथेनेमाइन। यस गुड, ऋषित, ध्यानेश, योगेन, पृथांश, गुड। तो कंपाउंड मिलेगा आपको इथेनेमाइन, साइनोमिथेन है ये। ओके, ये क्लोरोमिथेन है और ये मिथेन है। इन शॉर्ट, मिथेन में कार्बन एटम्स 1 था, तो आपको अमाइन मिला हैविंग वन मोर कार्बन एटम। तो सपोज मैंने यहाँ पे CH3 CH2 Br लिया, तो रिएक्शन करने के बाद फाइनली जो अमाइन मिलेगा, मतलब ये लिया है तो पहले KCN and then second step is C2H5NaHg, C2H5OH NaHg। ओके, साइड प्रोडक्ट नहीं, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट। यस विश्वा बोलो। सर CH3 CH2 CH2 NH2। गुड, हेमल नाम बोलो इसका। प्रोपेन 1 अमाइन। वेरी गुड, नंबरिंग बोल रहा है। प्रोपेन 1 अमाइन, गुड। ओके, तो चलो समझ में आ गया होगा। तो रिएक्शन एक ही है लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, चलो
और एक प्रिपरेशन लेते हैं, नंबर 3। बाय रिडक्शन पहले वाली थी नाइट्रो, NO2 की जगह पे NH2, सेकंड CN की जगह पे CH2 NH2, मतलब आपको याद फिर ऐसे रखना है, ओके। एंड थर्ड इज फ्रॉम अमाइड, फ्रॉम अमाइड। चलो अब ये देखते हैं ये रिएक्शन कैसी है। सपोज हम ले लेते हैं हम यहाँ पे CH3CONH2, इस कंपाउंड का नाम है इथेनेमाइड, एंड व्हेन इथेनेमाइड रिएक्ट्स विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या तो, और सेकेंड स्टेप में H2O, तो होगा क्या, मैकेनिज्म क्या है इसका, देख लो, सबसे इजी। 2 bonds आर ब्रोकन, 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे, so finally we are getting the product CH3CH2NH2, simple, this is ethanamine. in short, जहां भी CONH2 था वहां पे CH2NH2 आ गया, तो मतलब जो भी हमने रिएक्शन पढ़ी उसका पूरा का पूरा कंक्लूजन अगर लिखे तो पहले NO2 कन्वर्ट हुआ था NH2 में, सेकेंड CN कन्वर्ट था CH2NH2 में, एंड देन ये वाली रिएक्शन CONH2 is converted again CH2NH2, ओके। तो चलो ये 3 रिएक्शन आज की ये समरी हुई। उसमें रिएजेंट्स वो याद रखने हैं, NO2 से NH2 में रिएजेंट्स कौन कौन से थे, H2PD, देन Fe+HCl, Sn+HCl, CN में से जो CH2NH2 बनता था उसमें H2Ni और C2H5OH NaHg, और CONH2 में से CH2NH2 बन रहा है तो फिर LiLH4NH2, सिंपल, ओके। चलो ये 3 रिएक्शन कंप्लीट। अब 2 रिएक्शन बाकी बच रही है, चलो वन बाय वन हम लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट है हॉफमैन डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब जब कार्बन एटम डिक्रीज करने हो तो उसके लिए ये मेथड यूज हो रही है, ओके, हॉफमैन डिग्रेडेशन। चलो अब ये देखते हैं रिएक्शन सबसे इजी, CH3CONH2, नाम इथेनेमाइड, when it reacts with Br2 and 4NaOH, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ध्यान से देखना, मिक्सचर इज हीटेड, ये आपको डेल्टा लिखना ही है, ओके। अगर डेल्टा नहीं लिखेंगे तो अगर ये 2 मार्क्स की थ्योरी आपको पूछी है तो उसमें से आपको मिलेगा सिर्फ हाफ मार्क, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो सब सही है, लेकिन डेल्टा का यूज क्या है, चलो सिंपल, सपोज हमें चाय बनानी है तो अगर मैंने मिल्क, फिर चाय की पत्ती और फिर शुगर ऐड कर दिया, चलो एक्स्ट्रा स्वाद के लिए हमने मसाला भी ऐड कर दिया, तुलसी भी ऐड कर दी, तज लौंग सब ऐड कर दिया, ओके, लेकिन हीट ही नहीं करते तो फिर मतलब डेल्टा इज इक्वल, डेल्टा मींस हीटिंग, ओके, तो वो तो करना ही पड़ेगा, तो मतलब ये भी लिखना ही पड़ेगा, ओके, तो वो याद रखना। और इसका मैकेनिज्म कितना इजी, ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये जो CO है वो निकल जाएगा, तो बाकी बचता है क्या, यस रुशिन, क्या बचता है बोलो, CH3CONH2 में CO निकल गया तो क्या बचेगा, CH3NH2. CH3NH2, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ओके, ये मेन प्रोडक्ट है, और उसके साथ एज अ साइड प्रोडक्ट क्या होगी, तो 2 Na एंड 2 Br, 2H2O एंड Na2CO3, तो आपको साइड प्रोडक्ट याद रखनी पड़ेगी। तो CH3CONH2 उसमें 2 कार्बन एटम्स थे और यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ 1 कार्बन एटम, ओके, मिथेनेमाइन मिल रहा है। तो अब ध्यान से देखो, अगर आपको CH3CONH2 में से CH3CH2NH2 चाहिए, मतलब सेम कार्बन एटम वाला अमाइन चाहिए, तो ये सिंपल रिएजेंट, और अगर आपको चाहिए
एक लेस कार्बन एटम वाला अमाइन तो सिंपली हॉफमैन डिग्रेडेशन, वही कंपाउंड, लेकिन एक कम कार्बन एटम वाला अमाइन मिलेगा, मतलब इथेनेमाइन चाहिए या मिथेनेमाइन, डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। चलो दूसरी एक रिएक्शन लिखते हैं इसकी। सपोज वी आर टेकिंग बेंजीन के ऊपर CONH2, व्हाट विल बी द नेम ऑफ सब्सटेंस? एनीवन? यस ध्यानेश? बेंजीनमाइड। बेंजेमाइड, ओके। अगेन Br2 4NaOH डेल्टा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगी? बेंजीन के ऊपर NH2CO निकल जाएगा, नेम एनिलीन। साइड प्रोडक्ट्स 2NaBr, 2H2O and Na2CO3, डन। ओके चलो, तो ये अपना कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है from alkyl halide, and this one is the last preparation. ओके चलो ये रिएक्शन देख लो। कितनी इजी रिएक्शन है, टेक्स्ट बुक में R करके लिखा है, मैं यहाँ पे CH3Cl लिख रहा हूँ। होमवर्क में आपको CH3CH2NH2 का एग्जांपल लेके भी कंप्लीट करना है। ओके CH3Cl नाम है क्लोरोमीथेन, when it reacts with ammonia, तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर, मैंने पहले सिखा दिया था आपको, एज अ लिगेंड एक्ट करता है, तब समझाया था। तो CH3 will attach with NH3 to give CH3NH3 plus, and whole positive ion, उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयन कौन सा? Cl माइनस। अब इसके अंदर HCl एडिशनल है, तो फिर NaOH ऐड कर दो, जिससे क्या होगा, इसका HCl निकल जाएगा, वो बनाएगा यहाँ पे NaCl and H2O। अगेन फिर से देख लो, CH3Cl क्लोरोमीथेन, इट रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू गिव CH3, और फिर ये लोन पेयर डोनेट होगी CH3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 पॉजिटिव होगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल बी नेगेटिव, CH3 विल बी पॉजिटिव, एंड देन पॉजिटिव मतलब उसकी एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो उसमें ये लोन पेयर अटैच हो जाएगी, तो ये पूरा नेगेटिव आयन बन गया, और उसके साथ Cl माइनस अटैच होगा विद एन आयोनिक बॉन्ड। तो इसके अंदर HCl एडिशनल, अगर HCl निकल गया तो बाकी क्या बचा? यस अक्षय बताओ बेटा, HCl निकल गया इसमें से, तो बाकी क्या बचेगा? यस शरद आप बताओ। इसमें से HCl निकल गया तो बाकी क्या बचा? We will get CH3NH2, गुड। ओके तो इसका नाम है मिथेनेमाइन, और फिर मिथेनेमाइन उसकी रिएक्शन हम करेंगे अगेन CH3Cl से। तो अब ध्यान से देखना, तो होगा क्या? अब ये हाइड्रोजन और ये Cl HCl बनाएगा, तो बाकी क्या बचा? CH3NH CH3, इट इज डाइमिथाइलमाइन। और पता है चलो मिथेनेमाइन इज 1 डिग्री, डाइमिथाइलमाइन इज 2 डिग्री, again it is reacted with CH3Cl, तो again ये Cl और ये H, अब बाकी है ना
HCl, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH3N CH3 and then CH3. It is trimethylamine. ओके, और भी पॉसिबल है क्योंकि अभी नाइट्रोजन ने थ्री बॉन्ड्स बनाए हैं, तो और एक वो बॉन्ड बना पाएगा while reacting with CH3Cl again we are getting, अब ये लोन पेयर CH3 के साथ अटैच हो जाएगी। ओके, तो मिलेगा क्या? N which is attached with 4CH3। ये पूरा नेगेटिव आयन बना और उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आयन बना, उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयन, नाम होगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्वाटरनरी, क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री क्लोराइड सॉल्ट। ओके, और ये 3 डिग्री है। यस दयानेश, टेल मी। હા સર, આમાં એરો નહીં આવે એક બોન્ડમાં, કારણ કે લોન પેર ડોનેટ થાય તો ચાલે, એમ તો रिक्वायर्ड નથી बस। ओके, जनरली इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3 4 times N plus Cl minus। ओके, फिर तो एरो करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, वैसे तो एरो तो आता ही है लेकिन वो इंडिकेशन करना जरूरी नहीं है, चलेगा। ओके, तो चलो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है इथेनेमाइन का एक सैंपल लेके पूरा का पूरा। ओके, तो रिएक्शंस आज की कंप्लीट हुई है हमारी। चलो अब आगे आगे है अब फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिर एग्जाम आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन बीच में जो भी आते हैं वो, और एग्जांपल्स आपको होमवर्क पे कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम दो चीजें देखते हैं, कौन सी? फर्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड इज वाटर सॉल्युबिलिटी। तो चलो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, ध्यान से देखो। तो बॉइलिंग पॉइंट में जनरली हम अल्कोहल के साथ उसकी कंपैरिजन करेंगे। चलो, अल्कोहल का फॉर्मूला पता है हमें, RNH2 और ROH, और अमाइन का फॉर्मूला है RNH2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम? यस एनीवन? ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है। वेरी गुड, ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है। बिकॉज इन अ ग्रुप as we go from left hand side to right hand side, electronegativity increases। अब electronegativity increase हुई जिससे क्या होगा? polarity of OH bond, another side polarity of NH bond। तो कौन सी किसकी पोलैरिटी ज्यादा? ऑब्वियसली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। पोलैरिटी ज्यादा है, सो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लेकिन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। जिसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। So boiling point of alcohol और another side boiling point of amine। तो दोनों की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो किसकी ज्यादा? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अमाइन का कम। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड हम देखते हैं, अगर हमने चलो ये कंपैरिजन की दूसरे कंपाउंड के साथ, अब हम लेते हैं आइसोमेरिक अमाइंस।
तो आइसोमेरिक अमाइंस में मेन थी, चलो तो उसमें हम देखेंगे, सपोज हमने प्राइमरी अमाइन लिया, तो प्राइमरी अमाइंस में फॉर्मूला क्या है उसका, NR और 2H। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, देख लो इस तरीके से। ओके, और सबके नीचे एक है और एक RNH। ओके, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलो, अगर हमने सेकेंडरी अमाइन लिया, तो सेकेंडरी अमाइन में कॉमन फॉर्मूला है RNR और एक ही H, अगेन RNR और एक ही H, RNR और एक ही H। तो यहाँ पे आपको एक ही लाइन मिलेगी, देख लो। ओके, तो यहाँ पे जितना एक्सटेंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे तो यहाँ पे हाफ ही है, क्योंकि नीचे वाला जो H था यहाँ पे R आ गया, तो मतलब नीचे एक लाइन कट हो गई, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम। और टर्शरी में तो R3N। तो फिर ऑर्डर क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट का, 1 डिग्री अमाइन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ओके, तो ये हुए आइसोमेरिक अमाइंस की बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन। ओके, तो चलो आज जो भी कंप्लीट हुआ है उसमें एक थिंग बतानी रह गई थी कि ये जो अल्किल हैलाइड वाली रिएक्शन है ना, उसमें RI अगर आयोडाइड हुआ तो उसकी स्पीड सबसे कम है, इसकी स्पीड RI की स्पीड सबसे ज्यादा, RBR की उससे कम और RI की सबसे कम। ओके, तो भाई आज की जो थ्योरी है टेक्स्ट बुक में, चलो हम दिखा देते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर होगा RI, RBR एंड देन RCL। चलो ये बताना रह गया था। ओके, तो सब पूरी की पूरी थियोरी 3 टाइम्स लिखनी है, मतलब अमाइन का भी 3, मिथाइल एमाइन का भी 3 टाइम्स और इथेन एमाइन का भी 3 टाइम्स। ओके, चलो अभी हम टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं कि कितना हमने कंप्लीट किया।
तो आज हमने स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर के बाद प्रिपरेशन ऑफ अमाइन से। ओके, यहां से हमने स्टार्ट किया। देन एमोनोलिसिस, उसके बाद ये जो प्रैक्टिस है वो हमने करवाई अभी। फिर नाइट्राइल मतलब साइनाइड, देन अमाइड, देन गैब्रियल थिलामाइड, वो तो लास्ट लेक्चर में हुआ था। देन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, चलो ये हमने कंप्लीट की। और फिर उसके बाद हमने कंप्लीट किया ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का पॉइंट जो यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट। ये टेबल लर्न नहीं करना है आपको। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम केमिकल रिएक्शन से हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, होमवर्क में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले 3 टाइम्स सिर्फ बोर्ड वर्क लिखना है, मतलब मैंने यहाँ पे जो लिखा है वही, और 1 टाइम आपको टेक्स्ट बुक में से कहां से, जहां से वो प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ तक। ओके, ये फिगर तक, दैट्स इट। ओके, इतना आप लर्न कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से स्टार्ट करेंगे।